नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पीक परफॉर्मर्स में। तो देखिए दोस्तों, आज हम तैयारी करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं। ऑप्शन है जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार, समानता एवं सुरक्षा का अधिकार, रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का अधिकार और उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार। जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार। लॉक के जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना गया है और उसने तर्क दिया है कि मनुष्य इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक समाज या राज्य का निर्माण करते हैं और मनुष्य प्राकृतिक दशा में भी स्वभाव से प्राकृतिक कानून का पालन करते हैं। तो इसका राइट आंसर है जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है भारत संघात्मक, ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक शासन व्यवस्था है, अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है और ब्रिटेन में संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो जो अब यहाँ पे पूछा है कि सुमेलित, जो सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित ब्रिटेन में नहीं है क्योंकि ब्रिटेन में संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है, ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है। भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इनमें संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था है जबकि ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, ब्रिटेन और संघात्मक नहीं है। ब्रिटेन एकात्मक होता तो सही सुमेलित होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है। ऑप्शन है धर्म की राजनीति से पृथकता, धार्मिक स्वतंत्रता, राज्य का कोई धर्म न होना या धार्मिक समानता। तो इसका राइट आंसर है राज्य का कोई धर्म न होना। इसका राइट आंसर है राज्य का कोई धर्म न होना। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि ऐसे राज्य की स्थापना की जाएगी जो प्रचलित सभी धर्मों के साथ समानता के आधार पर व्यवहार करेगा तथा किसी धर्म को ना तो संरक्षण प्रदान करेगा और न ही किसी भी धर्म को राजधर्म की मान्यता देगा। तो भारत कैसा राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन है 5वीं, 7वीं, 10वीं और 12वीं। इसका राइट आंसर है 7वीं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का उल्लेख है जिसमें क्रमशः 98, 59 संविधान संशोधन 101 के तहत राज्य सूची से 2 विषयों को हटा दिया गया है तथा इसमें 52 यानी कि 52 विषय हैं अब। तो ये कौन सी में है, 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लेखित है। ऑप्शन है 352, 368, 370, 382। इसका राइट आंसर है 368। संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद को है और संविधान संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। तीसरे प्रकार के संशोधन में आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर है 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे। ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर है BN राव। BN राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त थे और इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसी समिति पर संविधान को अंतिम रूप देने का उत्तरदायित्व भी था।
तो संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है। ऑप्शन है 445, 392, 546, 470। तो इसका राइट आंसर होगा 470। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अब बढ़कर 470 से भी अधिक हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में 470 आया हुआ है तो आप 470 राइट ऑप्शन मान सकते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था और 26 जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया था। और इसमें मूल रूप से जब उस टाइम 395 अनुच्छेद थे और बाद में से संविधान संशोधन विभिन्न अनुच्छेदों में प्रतिस्थापित किए गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है। ऑप्शन 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 जून 1945, 2 अक्टूबर 1946। इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950, क्योंकि जो हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक हुई थी। ऑप्शन 9 अगस्त 1942, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 का संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था और इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक ऐसा चेक कप्तान बैंक की इच्छा पर है, यह कथन है। ऑप्शन है KT शाह का, सुभाष कश्यप का, DD बसु का, आइवर जेनिंग्स का। इसका राइट आंसर है KT शाह का। प्रोफेसर KT शाह के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है और प्रोफेसर KC हुइयर ने इसे उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार। ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर होते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होते हैं, स्थगित किए जा सकते हैं। उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है स्थगित किए जा सकते हैं। भारत में नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है और संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं। किसी भी दशा में जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। तो मौलिक अधिकार संकटकालीन स्थिति में स्थगित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया था? ऑप्शन है सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन। इसका राइट आंसर है आयरलैंड। भारतीय संविधान के स्रोत में कुछ देशों के संविधान के उपलब्धों को लिया गया है, उपबंधों को लिया गया है और जिसके तहत सोवियत रूस से मूल कर्तव्य, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द, मूल अधिकार, कानून का समान संरक्षण शब्द और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व समावेश किए गए भारतीय संविधान में। इसका राइट आंसर है आयरलैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। किस संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? ऑप्शन है 42वां, 25वां, 44वां और 52वां। इसका राइट आंसर होगा 44वां। इसका राइट आंसर है 44वां। विधि मंत्री द्वारा 14 मई 1978 को 44वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था और 30 अप्रैल 1979 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर के बाद ये पूर्ण हो गया था और इसके तहत संपत्ति के मूल अधिकार को रद्द कर दिया गया था। तो अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार ही है, मूल अधिकार नहीं है। इसके साथ ही 19वें अनुच्छेद की 6ठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को 300 की कै में प्रस्थापित करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इसका राइट आंसर है 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीशों को मिला करके तो कितनी निश्चित की गई है? ऑप्शन है 15, 26, 28 और 17। इसका राइट आंसर है 26। इसका राइट आंसर है 26 न्यायाधीशों की। संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में यह प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, जिसमें क्रमशः वृद्धि की गई है। 1886 में न्यायाधीशों की संख्या 25 कर दी गई थी और 2009 में इनकी संख्या 31 कर दी गई थी और 2019 में न्यायाधीशों की संख्या 34 कर दी गई। तो अब वर्तमान की बात करें तो 34 है, लेकिन 34 ऑप्शन में नहीं है, तो पहले की संख्या पूछी जा रही है, तो 26 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। आयोग के किसी भी सदस्य के सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभ कर परिवर्तन नहीं किया जाएगा। महाभियोग द्वारा ही इनको पद से हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।